पटना डीएम सबके सब कोरोना पॉजिटिव। कौन सा जमाती डूब गया? अस्पताल में जगह नहीं मिलने के चलते 4 टीचर की मौत हो गई, क्योंकि उनकी जांच नहीं हुई थी। तो ना तो सरकारी अस्पताल लिया और ना ही प्राइवेट अस्पताल लिया, और आज 4 लोग मर गए, टीचर मर गए। कौन? क्यों? क्या कारण? बिग बॉस का विनर सेलिब्रिटी कौन? ठाकुर, दीपक ठाकुर के गांव में 3 दिनों से किसी के पास खाना नहीं था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट किया, उन्होंने सीएम को ट्वीट किया, होम मिनिस्टर को ट्वीट किया, पप्पू यादव को ट्वीट नहीं किया। आज उसके गांव में हम गए और जा करके 15 दिनों के लिए कम्युनिटी सेंटर खाना तब तक चलेगा जब तक कि पानी नहीं खत्म होता। मोहम्मदपुर में रात में जबरदस्ती बांध को तोड़ दिया गया। पूरा का पूरा समस्तीपुर पातेपुर जलमग्न। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पप्पू यादव को अकेले उस बांध के नीचे खड़े रह करके, ताकि मुजफ्फरपुर की शहरें ना ढह जाए, इसके लिए हमें उस दहशत में खड़ा रहना पड़ा। फिर अभी दरभंगा में एक बांध टूट गई। हर दिन नया बांध। क्या हुआ? दुनिया के दूसरे नंबर पे जो लोग घर में हैं वो पॉजिटिव, और 4.5 महीना से पप्पू यादव कोरोना वायरस से लेके आज 22वां दिन बाढ़ में है, हमें कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। मोतिहारी में वो सबसे बड़ा रिंग बांध, बगहा से हाजीपुर 2 महल 3 महल 1 महल मकानें उड़ गई। इस साल वहां पर 350 करोड़ का काम हुआ उस बांध पे, लेकिन वो बांध नहीं बचा, कहीं काम नहीं हुआ। और पूरा का पूरा कुछ ईटा सोलिंग छोड़ के पूरा का पूरा मिट्टी वर्क। पिपरा बांध टूट गया। अरे सुशासन और नीतीश कुमार जी, अब कब नींद खुलेगी? 172 लोग बाढ़ में मर चुके हैं। कब बाढ़ क्षेत्र घोषित कीजिएगा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, 3 दिन बांध पर हम सोए। मेरे 9 में सांप था, हमारे 7 घाट डूब गए रात के 12 बजे गोड़िया कोठी में। बहुत मुश्किल से 7 घाट को निकाला गया। गोपालगंज में हमारे ट्रैक्टर 2 मिनट के अंदर हम 3 बांस नीचे जाते, वो भी बाजार में। कितना मौत लेंगे आप? कितनी जिंदगी को समाप्त करेंगे? ना तो कहीं नाव, ना तो कहीं पन्नी, ना तो कहीं राशन, ना तो कहीं जनरेटर, ना तो कहीं चापाकल, ना अभी तक 20,000 रुपया अकाउंट में डाला गया। कहीं भी सीओ वीडियो डीएम नहीं निकलता है। क्या इन नेताओं को डेंगू का एहसास नहीं होना चाहिए? क्या इन नेताओं को पन्नी के नीचे अपने परिवार को जीने का एहसास नहीं होना चाहिए कि मिडिल क्लास और गरीब जीता कैसे है?
सड़कों पर सोया रहता है, ट्रक चिप के चला जाता है, रोड पर सोया रहता है, टेम्पू चिप के चला जाता है। गायघाट, कटरा से लेकर के जो हालात है, जो मंजर है, बोचहा, पूरा मुजफ्फरपुर इंडस्ट्री इलाके में हम भर कमर पानी में रात में थे। नर्क मंत्री का घर वहां पर बगल में, बस लूट, बस लूट। मैं सीधा कहता हूं कि टैक्स देना इस सरकार को बंद करिए। यह सरकार टैक्स के पैसे का चोरी करता है और यह सरकार टोटल टैक्स का पैसा लेता है। ना तो सुरक्षा और ना ही जीने का कोई तरीका। ये हालात है। हमें टैक्स का पैसा क्यों दूं जब हम शहर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, नर्क में रहेंगे? तो फिर टैक्स मुझसे क्यों? मेरा टैक्स क्या नेताओं, मदद पदाधिकारी, माफिया और ठेकेदारों के घर भरने के लिए है? क्या उसके इश्क और मुश्क के लिए है? नर्क बनी हुई है। तीसरे बार पानी आया। आज 1.25 महीने से बिहार बाढ़ की जिंदगी से त्रस्त है, लेकिन ये लोग पिकनिक समझते हैं। नेता पिकनिक, घर में सोए हुए। आपदा मंत्री वर्चुअल रैली, सिंचाई मंत्री वर्चुअल और डिजिटल रैली। सुशांत का पिक्चर उन्हें याद आता है, लेकिन दरभंगा और मधुबनी, मधेपुर, कोसी, सीमांचल, मिथिला और उत्तरी बिहार के आम आदमी का मौत का एहसास नहीं होता है। उस सिंचाई मंत्री को अविलंब बर्खास्त करिए जो टोटल बांध तोड़वाने में पैसा वसूल है। पदाधिकारियों पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए जितना बांध टूटा है। क्रिमिनल केस इन पर इन्वॉल्व होना चाहिए, पदाधिकारी और ठेकेदार पे। मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं। पदाधिकारी और ठेकेदारों पर क्रिमिनल केस करने के लिए हर परिस्थिति में अविलंब बाढ़ क्षेत्र घोषित करे। जंग लड़ेंगे, जंग। 5 तारीख के बाद यदि बाढ़ क्षेत्र पहले घोषित नहीं हुआ, जंग लड़ेंगे इस सरकार से। मैंने कहा कि 15 दिनों के लिए स्वास्थ्य विभाग दो। 1 लाख आइसोलेशन वार्ड हम सिर्फ गांधी मैदान में बनाएंगे। यदि चाइना कर सकती है, तमिलनाडु और दिल्ली 0 पर आ सकता है, तो बिहार क्यों नहीं? क्यों इच्छा शक्ति मर गई? क्यों नियत खराब है बिहार की जनता को मारने के लिए? अब कौन? जब सेलिब्रिटी को खाना नहीं, अब कौन? कहां राशन है? ट्वीट किया पीएम को, कहां राशन है? कहां खाना है? जिंदगी तबाह हो गई। क्या यह सरकार है? पूरी सिस्टम को अविलंब रिजाइन करना चाहिए। बाढ़ से जिंदगी तबाह कर दी गई। ना तो केंद्र सरकार को मतलब राफेल, हम बाढ़ से मर रहे हैं रोटी के बगैर, राफेल। हम कोरोना से डर के बगैर मर रहे हैं। एक आइसोलेशन वार्ड नहीं है, अस्पताल में भर्ती नहीं होती है। मार दिया गया दरभंगे में। कई डीएमसीएच में डॉक्टर काम नहीं करता, डॉक्टर छूता नहीं है डर से। 15 दिनों का वक्त दो। एक डॉक्टर की सुविधा के साथ बिहार को 1 महीने के अंदर कोरोना पॉजिटिव को 0 करेंगे। 4 महीना है ना इसके पास अभी वक्त। 4 महीना पप्पू यादव को नगर निगम, जिसको नर्क कहते हो, अब दे दो। 6 महानगर है। यदि दुनिया का सबसे खूबसूरत महानगर नहीं हुआ तो दोबारा मेरे पैदाइश में फर्क होगा। बिहार छोड़ देंगे कभी पैर रखे तो। हाई कोर्ट में मैंने कहा 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति, फिर दोबारा बाढ़ नहीं। लेकिन जो हालात हैं आज, भर कमर छाती पानी में
गरीब और आम आदमी रहने पर मजबूर है। गंदगी भरी हुई है। कैसे लोग जीते हैं, शायद वैसे कुत्ता और जानवर नहीं जी सकता जैसे लोग गरीब आदमी जी रहा है। यह सीधा सवाल। मैं आग्रह करूंगा, 4.5 महीने से कोहबर घर में सोने वाले सुशासन को घर से निकलिए और डिजिटल और वर्चुअल में मत रहिए। जाइए रियल में और जा करके नदियों के भीतर 2 दिन बिताइए। जाइए, कोरोना से जो डर पैदा किए हैं आप, कहीं आपका आइसोलेशन वार्ड नहीं है किसी जगह, कई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है। जाइए, क्वारंटाइन होइए वहां और तब एहसास होगा कोरोना वायरस का। जाइए, जाकर के जो कैंप सरकारी नहीं खुला उसके नाम पर लूट, फ्लड फाइटिंग के नाम पर लूट, इसलिए कि फ्लड फाइटिंग का कोई ऑडिट नहीं है और उसका कोई आईटीआई नहीं होता। अरबों लो जब एंटी रोजर का काम सालों भर चलता है तो फिर फ्लड फाइटिंग क्यों? राहत के नाम पर करोड़ों रुपया क्यों लूटे जाते? ये सवाल सीधा है। और बरसात और बाढ़ के समय ही बांध क्यों तोड़ा जाता? पहले क्यों नहीं मरम्मत होती? इसीलिए बांध तोड़ा जाता है कि हम बाढ़ के समय लाखों लाख बोल्डर गिरा के नहीं गिराएंगे और उसका बिल बना के अरबों रुपया घर में ले जाएंगे। पूरी की पूरी सरकार लूट तंत्र में लगी हुई है। पूरा पैसा सिंचाई मंत्रियों, आपदा विभाग के मंत्री के द्वारा सरकार को जा रहा है। अविलंब आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री को बर्खास्त करो और इन पर 302 का मुकदमा लागू लगा। पूरे बिहार में अभी तक 140 जन अधिकार पार्टी के द्वारा खाने की व्यवस्था की गई और लगभग सभी गांवों में खाना, चूड़ा और उसके अकाउंट में पैसे। ये नहीं कि दीपक ठाकुर के गांव में 50,000 रुपया सो नहीं। मुजफ्फरपुर में अभी तक में 5, गाय घाट, हाया घाट, दरभंगा ग्रामीण, अब दरभंगा के बारे में क्वेटी, जाले, बेनीपुर, सिर्फ थोड़ा सा दरभंगा का शहर का, और उसके बाद बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं, किसानों का ऋण माफ नहीं, 20,000 रुपया अकाउंट में नहीं, तो आपका पूरा का पूरा घर फूस का बर्बाद हो गया। कब मूल्यांकन होगा? कितने जानवर गए, कब मूल्यांकन होगा? इसलिए 5 तारीख के बाद हम पूरे बिहार में जन आंदोलन छेड़ेंगे और 2 सप्ताह के बाद हाईकोर्ट जाएंगे यदि ये बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया तो। और कुछ पूछना तो कस कर दिए सर। सुशांत के सरकार को मतलब क्या था? अकेला पप्पू यादव ने सुशांत के सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी, तब चुप था। एक बार भी नीतीश कुमार जैसा दुष्ट और दुष्ट आत्मा, उसकी पूरी सरकार 20 दिनों तक नहीं गई। अभी तक नीतीश कुमार ने चिट्ठी नहीं लिखा सीबीआई इंक्वायरी के लिए। अभी तक प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं किया। अरे ये सरकार निर्लज है, सीमा पार कर चुका। सुशांत सिंह को मारा गया है, आत्महत्या नहीं किया। ये सवाल मेरा उसी दिन से है और हर दिन मैं डिबेट पे ये बात कहता हूं और मेरा पॉइंटर्स है। कोरोना वायरस और बाढ़ से डर और खौफ को पता नहीं है राफेल और सुशांत का। सर, वो अपनी जिंदगी जीता है, जाके बेला से पूछो क्या है राफेल। इतना गलत ट्वीट करने वाला प्राइम मिनिस्टर, अरे फ्रांस और रूस के पास तो बनता है नरेंद्र मोदी, वो क्यों नहीं बाप बाप करता? कोरोना वायरस और बाढ़ को छुपाने के लिए सरकार ऐसे समय पर
संत और महात्मा चुपचाप जी हम मंदिर कभी भी बनाएंगे और मंदिर बनेगा। यह सुप्रीम कोर्ट और सारे देश के 130 करोड़ लोग चाहते हैं। आज ये सवाल क्या था? कोरोना वायरस मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था, बाढ़ मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था, रोजगार मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था, बेरोजगारी मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि किसी मजदूर और 18 करोड़ यूथ का जो काम छीन लिया गया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। इस पर कोई चर्चा करने को भारत में तैयार नहीं है। सब मस्त हैं। पूरा का पूरा नेता, 800 सांसद, टोटल एमएलए आज तक घर से नहीं निकला। हम तो कन्हैया गुप्ता जो नगर बीजेपी के अध्यक्ष थे मर गए, उनको वेंटिलेटर नहीं मिला। संजय जायसवाल के कहने पर वेंटिलेटर नहीं दिया, 50,000 रुपया मांग रहा था। अरे जो अध्यक्ष, जो एमपी अपने क्षेत्र में अपने डबल इंजन की सरकार अपने वर्कर को ना बचा सके, ऐसे कमजोर कायर नपुंसक को डूब के मर जाना चाहिए। जो एमपी, जो एमएलए बाढ़ में अपने जनता के आंसू को पोंछने की औकात नहीं रखता, खाना देने की, उसको 1 मिनट भी समाज के भीतर जाने का राइट नहीं है। ऐसे लोगों को डेंगी पर ले जाके डुबा देना चाहिए। तब एहसास होगा मौत का कि गरीब की मौत हर साल होता क्या है, आम आदमी हर साल जीता कैसे है। ये लुटेरे। इसलिए इंक्वायरी की मांग करता हूं। 30 सालों से जो सिंचाई मंत्री है उसके संपत्ति, पीडब्ल्यूडी, नगर और भवन, ये चारों विभाग के मंत्री की संपत्ति की जांच, इंक्वायरी और सारे पदाधिकारी जो पैसे लूटे उस पर एफआईआर।